हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब log a की घात n, log b की घात n, log c की घात n है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें बताना है कि log a की घात n, log b की घात n और log c की घात n कौन सी श्रेणी में होंगे। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो b की घात 2 बराबर होगा a गुणा c के। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं कि b की घात 2 बराबर होगा a गुणा c के। अब दोनों पक्षों में घात n लेने पर, दोनों पक्षों में है हम घात n ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा b की घात 2 की घात n बराबर a गुणा c की घात n। तो अब हम लिख सकते हैं b की घात 2n बराबर a की घात n गुणा c की घात n। अब दोनों पक्षों में log लेने पर, log ले लिया हमने तो बन जाएगा log b की घात 2n बराबर a की घात n log a की घात n गुणा c की घात n। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log b की घात n की घात 2 बराबर log a की घात n। जब गुणा में होते हैं दो पद तो वो log, और दो पद होते हैं गुणा में तो हो जाता है log a धन log b। इसका मतलब log a की घात n धन log c की घात n। अब यहाँ पे log b की घात n की घात 2 है, तो log हमें पता है कि log m की घात n होता है n log m। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 log b की घात n बराबर log a की घात n धन log c की घात n। तो अगर हम इसे देखें तो ये प्रतिबंध होता है जब कोई तीन पद समांतर श्रेणी में होते हैं। तो इसका मतलब log a की घात n, log b की घात n, log c की घात n समांतर श्रेणी में है। ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।